नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली तीनों चैप्टर का मिली जुली जो प्रश्न है, मतलब तीनों चैप्टर का मिला करके जो प्रश्न है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। आज जो हमारा लेक्चर है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 है। मतलब जो हमारा ये बोधि टेक्निकल ऐप पे जो इस चैप्टर से संबंधित जो टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट टू, उसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सीमेंट कंक्रीट खंभे का उपयोग तक की लाइनिंग में किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि सीमेंट कंक्रीट जो होता है, ये एक मिनट, थोड़ा सा आरसी जो आरसीसी खंभे होते हैं, आरसीसी खंभे जो होते हैं उसका जो उपयोग होता है, जो आप देखे होंगे कि पत्थर का जो खंभा लगा रहता है उसका जो उपयोग होता है कितने वोल्ट तक का के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है 11 केवी से ऊपर जो होता है आरसीसी खंभा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निर्वात सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव पारे का में रखा जाता है। जो वीसीबी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, उसमें बोला जा रहा है एयर का जो दबाव होता है, हवा का दबाव जो होता है वो कितना रखा जाता है। देखिए, पहले से ऑलरेडी इसको हम टिक करके रखे हैं। ये है 10⁻³ mm रखा जाता है। जो पारा का दबाव है, सॉरी हवा का दबाव है, वो उसका जो रखा जाता है 10⁻³ mm। ये बेसिकली टिक लगाकर हम इसलिए रखे हैं क्योंकि ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं पहले से टिक लगा कर रखा हूँ। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक अनुरोध है कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखते हैं या सॉल्यूशन देखते हैं तो आप कम से कम पेन और पेंसिल जो है अपने पास, पेन कॉपी पेंसिल जो भी अपने पास रखें, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर सके। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ऐसे पॉइंट होगा जो आपको आता होगा, उसको आप चाहे तो नहीं भी नोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको आप नोट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए, इससे भी ये जो आज तीसरा नंबर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा रिवायरेबल फ्यूज है। मतलब कह रहा है रिवायरेबल फ्यूज है, मतलब ऐसा फ्यूज कौन सा है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। तो उसका, इसका जो आंसर है वो आंसर है किटकैट। आप बोलेंगे किटकैट कैसा होता है, जैसे आप देखोगे बहुत पहले का जब टाइम था, मतलब मान के चलिए आज से 5 साल पहले जब था, तो एक फ्यूज इस्तेमाल होता था जिसका जो कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था। ठीक है, और एक जो होता था ऐसे, इसको क्या कर दिया जाता, इसमें फिट कर दिया जाता था, इसमें फिट कर दिया जाता था, और इसको जो है एक वायर से जुड़ा होता था। ठीक है, जो वायर जो बना होता था तांबा, सॉरी ये होता था लेड और टीन का बना होता था। मतलब ये दो, एक मिश्र धातु होता है, लेड और टीन का मिश्र धातु का बना होता था। कौन सा वायर, ये जो आप देख सकते हैं फिगर में जो रेड कलर से दिखता था, ये जो जॉइंट रहता था। ठीक है, वो क्या होता था, जैसे हैवी करंट होता है, हैवी करंट लोड होता है, तो ये क्या होता है, ये जल जाता है, मतलब बेसिकली गल जाता है। हम लोग बोलते हैं फ्यूज जल गया, या होता था वायर गल जाता था। ठीक है, तो फिर इसको क्या करना होता था, फिर इसको कनेक्ट करके और फिर इसको इसमें इंसर्ट करना होता था, डालना होता था। ठीक है, तो ये होता था किट कट फ्यूज, जो कि आज के डेट में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसका जगह ले लिया हमारा क्या है, इसका जगह हमारा ले लिया एमसीबी। एमसीबी की हम बात करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये क्या होता है, जैसे हैवी करंट होता है तो ऑलरेडी नीचे गिर जाता है, और जब ये लोड कम करके या ठीक करके फिर उसको ऊपर करके हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कर लेते हैं। मतलब ये बार बार जो हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे थे वायर को, इसका काम खत्म हो गया। इसमें एक चीज और होता था कि जैसे आप रिप्लेस करेंगे ना, तो ये कभी कभी क्या होता है, सेफ्टी की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता था। ये सभी लोग नहीं कर सकते थे इसको, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी था, एक्सपर्ट होना जरूरी था। लेकिन एमसीबी के लिए ऐसा नहीं है, वो देख करके आप पता कर सकते हैं
कि एमसीबी मेरा गिरा हुआ है, उसको आप हाथ से ऐसे करके उठा सकते हैं। तो इस जो किटकैट जो फ्यूज है उसका जगह पूरी तरह से जगह जो ले लिया है एमसीबी ले लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन है HRC। HRC फ्यूज क्या होता है? तो HRC फ्यूज होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, मतलब एक ऐसा फ्यूज है जो कि जिसका कैपेसिटी हाई रप्चरिंग है, मतलब बहुत जल्दी टूटता है। एक किटकट फ्यूज से भी इसका जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा, मतलब फास्ट ऑपरेशन जो होता है फास्ट होता है, तेजी से होता है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होता है वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम मतलब यहाँ इसको सिर्फ ये समझते हैं कि जो हमारा रिवाइवेबल फ्यूज है वो जो फ्यूज का टाइप है किटकट है। किटकट कैसा होता है, या उसका जगह एमसीबी ले लिया। अब ये नोट कर सकते हैं कि जो फ्यूज बना होता है ना, लेड और टीन का बना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड और टीन का बना होता है, मिश्र धातु होता है उसका बना होता है। तो चलिए, आपके लिए एक सूचना है कि बोधि टेक्निकल ऐप पे कोर्स अवेलेबल है जो कि 9 रुपया में अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जितना भी आपका 1000 MCQ है, 50 MCQ टेस्ट है, तथा इसका सॉल्यूशन भी है। जो हम अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं उसी का पार्ट भी है, उसका पार्ट भी है। मतलब ये जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 9 रुपया दे करके खर्च करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, जब आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो आप उसको लॉगिन करने के बाद जब आप इस कोर्स में जाएंगे तो आपको वेलकम 20 का ऑप्शन आएगा, कूपन मतलब कोड डालने का ऑप्शन आएगा। उसमें आप वेलकम 20 डालेंगे तो ये ऑलरेडी जो है आपका 9 रुपया में कोर्स हो जाएगा। नीचे दिखने लगेगा कोर्स, आप 9 रुपया में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव भरा जाता है? लिक्विड टाइप एक टाइप है, फ्यूज का टाइप है लिक्विड टाइप फ्यूज। उसमें CCl4 डाला, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड डाला जाता है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, लिक्विड टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लिक्विड टाइप फ्यूज में जो द्रव इस्तेमाल होता है, लिक्विड जो इस्तेमाल होता है, CCl4 इस्तेमाल होता है। अब कहीं कहीं ऐसा भी पूछा है CCl का फुल फॉर्म क्या है, CCl4 का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका जो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ठीक है, ये तो जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है, अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत बस आपका इतना है कि इसका जो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर। 5वां नंबर है निम्न कौन सी 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर में होती है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित कौन सी 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर में होती है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, श्रेणी अतिभार। मतलब उसके जो सर्किट के ब्रेकर का जो श्रेणी क्रम में, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, उसमें जब अतिभार मतलब लोड जब बढ़ेगा नॉर्मल लोड से, तो उसमें ये ट्रिपिंग करेगा। और दूसरा वो ट्रिपिंग कुंडली भी होता है और सन ट्रिपिंग कुंडली होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, श्रेणी अतिभार का जो होता है और ट्रिपिंग सिस्टम होता है, ट्रिपिंग कुंडली होता है और सन ट्रिपिंग कुंडली होता है। ठीक है, जो कि ये किस में होता है, सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था होता है। कौन कौन सा ट्रिपिंग व्यवस्था होता है? ट्रिपिंग कुंडली और सन ट्रिपिंग कुंडली। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत वितरण व्यवस्था को किस में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है? तो जो सर्किट ब्रेकर है उसका जो मेन काम है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जो फ्यूज होता है, फ्यूज जो होता है, जो हम फ्यूज की अभी बात कर रहे थे, चाहे HRC फ्यूज हो या किटकट फ्यूज हो या लिक्विड टाइप फ्यूज हो, सभी का काम है सिर्फ अब नॉर्मल, मतलब जब असमान अवस्था है तो ये ऑपरेशन में आएगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर ऐसा इक्विपमेंट है कि इसको आप नॉर्मल अवस्था में भी ऑपरेशन में ला सकते हैं और असमान अवस्था में भी ला सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक कनेक्टेड है, यहाँ पे लोड ज्यादा हो गया या फॉल्ट हो गया, तार गिर गया, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप करेगा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा है कि हमको सप्लाई काटना है, जैसे आप देखे होंगे कि आपके एरिया में सप्लाई नहीं रहता है,
तो क्या करना है, सर्किट ब्रेकर से ऑपरेशन किया जाता है। सर्किट ब्रेकर से ऑपरेशन मतलब वो नॉर्मल और एवं अब नॉर्मल दोनों कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये बोला सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत वितरण परिपथ को किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है, मतलब सप्लाई देने का और सप्लाई काटने का कार्य करती है। तो समान अवस्था में भी होती है और असमान अवस्था में भी होती है। तो इसका जो आंसर है ए। चलिए 7वां नंबर है, किस उद्देश्य से सर्किट ब्रेकर में तेल भरा जाता है। उद्देश्य क्या है सर्किट ब्रेकर में, मान लीजिए ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसमें किस उद्देश्य से तेल भरा जाता है। तो उसका जो है आंसर है, देखिए सर्किट ब्रेकर का वजन बढ़ाना, ये तो गलत है, वजन बढ़ाने की क्यों हम डालेंगे, कोई रीजन ही नहीं है। युक्ति का निम्न तापमान पर परिचालन सुनिश्चित करना, तापमान से रिलेटेड क्या है ये, मान लीजिए युक्ति है और न्यून तापमान पर ऑपरेशन सुनिश्चित करना, नहीं ये भी गलत है। चारों ओर की वायु का आयनीकरण करना, ये पूरी तरह से गलत है। परिपथ को तोड़ने समय पैदा हुई चिंगारी बुझाना और संयोजन को ठंडा करना, ये हमारा सही है। इसका अर्थ जो कह रहा है कि जब आप सर्किट ब्रेकर का जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो जो कॉन्टेक्ट, जैसे आप देखे होंगे फ्यूज जब ऑपरेट करते हैं तो उसमें जब ऑफ करेंगे ना, ऑन करेंगे तो चिंगारी नहीं देगा, जब ऑफ करेंगे तो चिंगारी देता है, अंदर में दिखेगा। जब लाइट ऑफ रहेगा और जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो चिंगारी देगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप सोच सकते हैं कि इसमें 2 से 3 एम्पियर होता है तो इतना चिंगारी देता है। लेकिन जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है ना पावर लाइन क्रॉसिंग में, जैसे 132 किलो वोल्ट है, 220 किलो वोल्ट है, 665 किलो वोल्ट का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें हैवी चिंगारी निकलता है। कब, जब ऑफ कंडीशन, जब ऑफ करते हैं, ठीक है। तो जब हैवी आर्क निकलेगा, जिसको चिंगारी हम जिसको आर्क बोल रहे हैं, आर्क निकलता है, उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, चिंगारी को ठंडा करने के मतलब बेसिकली आर्क को ठंडा करने के लिए, मतलब बुझाने के लिए, और जो संयोजन है, जो कॉन्टेक्ट है, जो गर्म हो गया आर्क उत्पन्न होने से, उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परिपथ जब तोड़ते हैं ना, तो तोड़ते समय जो चिंगारी निकलता है उसको बुझाना भी काम है, और जो चिंगारी निकला उससे जो कांटेक्ट गर्म हुआ उसको भी ठंडा करना काम है। तो इसका जो आंसर है 7 का आंसर जो है वो है डी, ठीक है। आगे है 8 नंबर प्रश्न, भूमिगत लाइन का उपयोग निम्न में से कितनी वोल्टता के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका भी, इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 66 किलो वोल्ट के लिए हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल जो है, अंडरग्राउंड लाइन हम डाल सकते हैं, कितना के लिए, 66 किलो वोल्ट तक। किसी विद्युत वितरण लाइन में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को 2 ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। किसी विद्युत प्रणाली में, किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी भी विद्युत वितरण केंद्र को 2 ओर से सप्लाई दी जाती है। कौन सा ऐसा प्रणाली है ये, अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो थ्योरी वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में कि रेडियल प्रणाली क्या है, रिंग प्रणाली क्या है, अंतः संयोजी प्रणाली जो है व्यवस्था वो क्या है। जैसे इसको शॉर्ट में हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ सब स्टेशन है, ये सब स्टेशन है, अगर हमको लोड ऐसे देना है, मान लीजिए यहाँ गाँव है, ये गाँव है, ये भी गाँव है, ठीक है, ये सब हम शॉर्ट में थोड़ा बात कर रहे हैं, ये भी गाँव है, इसको ऐसे करके ऐसे दे रहे हैं सप्लाई, तो ये क्या कहलाता है, रेडियल, मतलब एक लाइन में है, लाइन में सप्लाई दिया हुआ है। लेकिन जब इसी को हम इधर से भी दे रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे भी एक सब स्टेशन है, ये मान लीजिए सब स्टेशन जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ वो सब स्टेशन है, ठीक है, और जो रेड से है वो मान लीजिए गाँव है या सिटी है, और इधर से भी दे रहा हूँ और इधर से भी दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाता है, ये रिंग प्रणाली बोला जाता है। जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो रिंग प्रणाली इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका जो फायदा है ना, फायदा ये है कि मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई आपका कट गया, तो रेडियल जब था ना, तो यहाँ जब कट गया तो पूरा जो यहाँ तक अंधेरा हो जाएगा, मतलब आगे जो कनेक्टेड जो एरिया है सारा मतलब लाइट कट जाएगा। लेकिन रिंग में ऐसा नहीं होता, यहाँ लाइन कट गया तो आप इससे ऐसे करके ऐसे घुमा करके दे सकते हैं या इसको ऐसे घुमा करके दे सकते हैं। बेसिकली इसके पास 2 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इंडिया में जो इस्तेमाल होता है रिंग प्रणाली इस्तेमाल होता है, मतलब एक जगह सप्लाई कट गया तो दूसरे सब स्टेशन से वहां पे सप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसमें क्या रहा, दो उपकेंद्र हो रहा है। देखिए एक उपकेंद्र यहाँ पे है
और एक उपकेंद्र यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 उपकेंद्र हो गया। तो इसको जो कहा जाता है रिंग प्रणाली में 2 उपकेंद्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, विश्वसनीयता बना रहता है कि अगर सप्लाई जाएगा ना तो फिर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है, विश्वसनीयता ज्यादा बना रहता है। रेडियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है बी। अब हम 10 नंबर की बात करते हैं। किस प्रकार की युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है इसका चुंबकीय युक्ति और उष्मीय युक्ति इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के टाइम में जो हमारा इसमें ऑपरेशन होता है, चुंबकीय और उष्मीय युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, सर्किट ब्रेकर में। किस प्रकार की युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय और उष्मीय, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है ईएलसीबी कम से कम कितनी लीकेज धारा को समझता है? इसका आंसर है सी। ये भी आपको याद करना होगा कि ईएलसीबी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर जो होता है, ईएलसीबी जिसको बोला जाता है, इसका जो समझने की क्षमता है ना, 100 मिली एम्पियर अगर करंट उससे फ्लो होगा तो सेंस कर लेगा, वो ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो इस्तेमाल होता है बेसिकली, मान लीजिए जैसे ये क्या होता है ना, घर में जो इक्विपमेंट होता है ना, जैसे एसी है, फ्रिज है, कूलर है, आपका वॉशिंग मशीन है, उस उसको उसमें मतलब क्या बोलते हैं, उसमें सप्लाई ना आ जाए, सप्लाई नहीं आ जाए, किसी को शॉक ना लग जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इसके जो अर्थिंग जाता है ना, जो अर्थिंग जाता है वो अर्थिंग में उपयोग किया जाता है। मान लीजिए अर्थिंग गया है और यहाँ कॉमन करके एक अर्थ रहेगा, अर्थ पिट रहेगा और ये अर्थ में रहेगा, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है तो मान लीजिए इसमें कोई फेज टच कर गया, कहीं से कनेक्शन कटा हुआ है, तार कटा हुआ है, टच कर गया, तो अगर मान लीजिए कोई जैसी कटेगा सटेगा तो इससे होकर के क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो क्या करेगा, उस सर्किट को ओपन कर देगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ईएलसीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस प्रश्न की बात करेंगे तो ये प्रश्न है कि ईएलसीबी कम से कम कितनी लीकेज धारा को समझ सकता है? तो इसका आंसर है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है में अनुरक्षण योग्य ऊर्जा नहीं होती है। सर्किट ब्रेकर है, क्या है, निर्वात सर्किट ब्रेकर है, वायु दबाव चलित सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, तेल युक्त सर्किट ब्रेकर है। जितना भी सीबी जो होता है ना, सर्किट ब्रेकर जो होता है, मतलब जो तेल सर्किट ब्रेकर, वायु सर्किट ब्रेकर, निर्वात सर्किट ब्रेकर, जितना भी ये सब सर्किट ब्रेकर होता है, इसको मेंटेनेंस की जरूरत होता है। बीच बीच में आपका जो है मंथली मेंटेनेंस करना होगा, छमाही पे करना होगा, वार्षिक करना होगा, ठीक है, मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ना, ये जो जिसको हम एमसीबी बोलते हैं, इसको आप मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होता है। इसको एक बार आप लगा दीजिए, खराब होगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको आप खोल करके कुछ आप इसको ठीक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा साफ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है, मेंटेनेंस योग्य पुर्जा नहीं होता है। सिरोपरी लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोड इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सिरोपरी लाइन जो मतलब ओवरहेड लाइन जो होता है, उसमें कह रहा है कि नंगे तार जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पे 4 कोड इंसुलेटेड केबल अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा? जैसे आज आप देख रहे होंगे कि आपके कॉलोनी में या आसपास एरिया में या गांव में क्या होता है कि पहले जो तार था, जो हमारे घर में जो सप्लाई आ रहे थे, नंगे तार से आ रहे थे, अब उसको हटा करके क्या कर दिया जा रहा है, उसमें केबल डाल दिया जा रहा है। तो उससे लाभ क्या हो रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। देखिएगा क्या लाभ हो रहा है। लाइन की लागत में कमी नहीं हो रहा, लागत तो ज्यादा लग जा रहा है क्योंकि आप इंसुलेटर डाल रहे हैं उसमें। लाइन के अनधिकृत संयोजन में कमी, ठीक है। लाइन की क्षति में कमी, ये भी गलत है। वोल्टता पात में समस्या में कमी नहीं, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था वही होगा। इसका आंसर होगा बी, लाइन में अनधिकृत संयोजन में कमी, लेने में कमी। क्या हो रहा था ना, पहले कहीं से भी लोग टोका जो हम लोग बोलते हैं कि कनेक्शन डाल करके और सप्लाई ले लेता था, तो होता था कि अनऑथराइज कनेक्शन था, जिसके पास कोई कनेक्शन नहीं भी दिया हुआ है, बिजली नहीं भी लगा, तो बिजली चोरी कर रहे थे, उसमें कमी हो जाता। लाइन में अनधिकृत जो संयोजन था, जो चोरी हो रहा था, बिजली का चोरी हो रहा था, उसमें कमी हो जा रहा है। उससे लाभ यही है कि भाई जो चोरी हमारा है, चोरी को हम बचा ले रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर है बी।